बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है मोटिवेशन टू लर्न। डेफिनेटली लर्निंग के लिए मोटिवेशन ज़रूरी होती है, राइट। सो मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट लीड्स अस टू डू सर्टेन थिंग्स। मोटिवेशन to learn is acquired through journal experience but stimulated most directly through modeling, communication of expectations, and direct interaction and socialization by significant others, especially parents and teachers, right? सो मोटिवेशन की थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल स्टेट और कंडीशन। इंटरनल होता है ये, समटाइम डिस्क्राइब बाय अ नीड और डिज़ायर और वांट। कभी कभी आपकी ज़रूरत होती है, कभी आपकी ख्वाहिश होती है, कभी आप चाहते हैं वो करना। दैट सर्व्स टू एक्टिवेट और एनर्जाइज बिहेवियर एंड गिव इट डायरेक्शन। इंट्रोडक्शन, आई वुड लाइक टू से कि एट फर्स्ट पहले क्या होता था कि इन्फेंट या यंग पीपल अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते थे, सेंस करना चाहते थे, ठीक है। और रियली डज़ वन हियर पेरेंट्स कंप्लेन दैट देयर प्री स्कूलर्स इज़ अनमोटिवेटेड। बहुत कम ही केसेस होते थे जो स्कूल पे जो स्टूडेंट्स थे वो अनमोटिवेटेड फील करते हों, और पेरेंट्स की कोई ऐसा अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स कोई ऐसा कंप्लेंट्स नहीं हैं, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली देयर पैशन फॉर लर्निंग फ्रीक्वेंटली सीम्स टू श्रिंक। अब कम होती जा रही है। लर्निंग ऑफन बिकम एसोसिएटेड विद drudgery instead of delight. A large number of students, more than 1 in 4, leave school before graduating. Many more are physically present in the classroom but largely mentally absent. ठीक है, फिजिकली होते हैं प्रेजेंट बट मेंटली वो क्लासरूम के अंदर नहीं होते। दे फेल टू इन्वेस्ट देमसेल्फ फुली इन द एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग। तो वो ज़ाहिर सी बात है फुल लर्निंग नहीं कर सकते। सो मोटिवेशन इन द वेरी इनिशियल एक्टिवेट्स और गेट यू गोइंग, कि आपको इनिशियल में एक्टिवेशन मिलती है, ठीक है। बाद में यू हैव टू मेंटेन, ठीक है, कीप ऑन गोइंग। आपने चलते रहना होता है, लर्निंग को मेंटेन रखना होता है, ठीक है। देन थर्ड स्टेप इज़ गाइड्स, डिटरमिन्स वेयर यू आर ट्राइंग टू गो, बिहेवियर ओवर टाइम। Then motivation results from the interaction of both conscious and unconscious factors. Conscious factors और unconscious factors दोनों ही इसको affect करते हैं। Intensity of desire or need, incentive or reward value of goal, expectations of the individual or of her or his peers, ठीक है। Then educational psychology has identified two basic classification of motivation. एक एक्सट्रिंसिक होती है और एक इंट्रिंसिक होती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सटर्नल होती है और इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंटरनली मोटिवेशन होती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है तो कि वो बाहर से आपको इन्फ्लुएंस करती है। कोई चीज़ आपको बाहर से मोटिवेशन मिलती है, बाहर से एनर्जी मिलती है, बाहर से आपको एनर्जी मिलती है इन द कॉन्टेक्स्ट कि आपको लर्निंग के लिए मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, आउटसाइड द इंडिविजुअल। कॉमन एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स आर रिवॉर्ड एंड थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। जैसे कि कोई रिवॉर्ड दिया जाए आपको या पनिशमेंट के डर की वजह से भी बच्चे मोटिवेटेड फील करते हैं। दस इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर्स में हैव टू बी enticed or prudent, may process information only superficially and are often interested in performing only easy tasks and meeting minimal classroom requirements. However, extrinsic motivation is equally necessary. बहुत ज़्यादा necessary ज़रूरी भी है, ठीक है। कहते सुपरफिशियल है लेकिन ज़रूरी भी बहुत है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंटरनली होती है, सेल्फ फुलफिलमेंट, इन्जॉयमेंट टू अचीव अ मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। इट एग्जिस्ट्स विद इन द इंडिविजुअल रादर दैन रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल प्रेशर्स और डिज़ायर फॉर रिवॉर्ड। दस इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर्स टैकल असाइंड task willingly and are eager to learn classroom material, more likely to process information in effective ways. Example, by engaging a meaningful learning and more likely to achieve at highest level. इसी की एग्जांपल ले लें हम तो the desire to engage in activities because they are inherently pleasurable and rewardless of external contingencies. ये हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया की डेफिनेशन है। दैन एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे पास क्या एग्जांपल आती है, यंग चिल्ड्रन ईच
रीच आउट एंड ग्रैब एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो पहुंचते हैं और ग्रैब करते हैं किसी चीज़ को, टर्न इट ओवर एंड पुश इट अवे इन एन एफर्ट टू कंट्रोल इट, ट्राई करते हैं कि वो उनके कंट्रोल में रहे। तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होती है, वो चाहते हैं कि उस चीज़ के बारे में जान सकें। द 4-year-old हु इज़ फुल ऑफ वाइज, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं यंग या चाइल्डहुड में, ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। तो ये भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, अंदर से उनको सवाल आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से और वो ट्राई करते हैं फाइंड आउट आंसर करने के। इंट्रिंसिक मोटिवेशन देखिए, कैन आप इंट्रिंसिकली मोटिवेशन कॉन्फिडेंस की फॉर्म में हो सकता है या सेल्फ इस्टीम हो सकता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक आप रिवॉर्ड्स देंगे, कैंडीज प्राइजेस की फॉर्म में, या आप पनिशमेंट देंगे तो बच्चे एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड फील करेंगे, मतलब बाहर से, एक्सटर्नली। देन गोल ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस गोल होता है और लर्निंग गोल होता है। गोल ओरिएंटेशन, आप ओरिएंटेशन रखते हैं गोल की। Student is motivated by the desire to gain recognition from others and earn good grades. Our performance goal is I want to get an A in this subject. ये परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस गोल सेट करते हैं बच्चे। देन लर्निंग गोल, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने इस सब्जेक्ट में मास्टर गेन करनी है, मैं लर्न करना है, एक्वायर करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, वो लर्निंग गोल्स होते हैं, लर्निंग टारगेट्स होते हैं, राइट। हाउ मोटिवेशन अफेक्ट्स लर्निंग एंड बिहेवियर। मोटिवेशन डायरेक्ट्स बिहेवियर टूवर्ड्स स्पेसिफिक गोल्स, ठीक है, आपको डायरेक्ट करता है ताकि आप वो स्पेसिफिक गोल्स अपने चॉइसेस को मेक कर सकें, लाइक उसको सेट कर सकें और उसको अचीव कर सकें। मोटिवेशन लीड्स टू इंक्रीज एफर्ट्स एंड एनर्जी। मोटिवेशन हमारी हेल्प करता है ताकि हम अपनी कोशिश से, अपनी एनर्जी से लीड कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, अपनी नीड्स या टारगेट्स को अचीव कर सकें, ठीक है, इंथ्यूजिस्टिकली अचीव कर सकें, होल हार्टेडली हम किसी टास्क को अचीव कर सकें, या इंथ्यूजिस्टिकली अगर है रिलक्टेंट हो सकें, ठीक है। मोटिवेशन इंक्रीजेस इनिशिएशन ऑफ एंड परसिस्टेंस इन एक्टिविटीज़। इनिशिएट करते हैं और परसिस्टेंट रहते हैं उन एक्टिविटीज़ में मोटिवेशन के थ्रू ही, ठीक है, कि टाइम पे हमने टास्क कंप्लीट करना है, लर्निंग या अचीवमेंट करनी है, इंटरप्शन करनी है, फ्रस्ट्रेशन अगर है तो वो किस तरह से रिमूव करनी है, किसी टास्क को कैसे अचीव करना है, अगर हम रियली वांट टू, इफ़ वी रियली वांट टू डू दैट। मोटिवेशन अफेक्ट्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस। डेफिनेटली आप मोटिवेटेड होंगे तो आपका प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होगा, आप ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे और प्रोसेस को अच्छे से अचीव कर सकेंगे अपने टारगेट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, motivated learners often make a concerted effort to truly understand classroom material, to learn it meaningfully and consider how they might use it in the future. किस तरह से वो फ्यूचर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Then motivation determines which consequences are reinforcing and punishing. ठीक है, यही डिटरमिन करता है कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करते हैं कि आपको बेहतर कर सकते हैं, या आपके लिए पनिशमेंट का काम करते हैं। The more learners want to accepted and respected by peers, the more they will value membership in group and be deterred by the ridicule of classmates. Then motivation often enhances performance. Definitely performance पे affect करती है, goal direction पे affect करती है, efforts, energy, initiation, persistence, cognitive processing, the impact of consequences, इन सब पे affect करती है। Therefore, students who are most motivated to learn and excel in classroom activities tend to be our highest achievers. ठीक है, वो हमारे हाईएस्ट अचीवर्स बन सकते हैं। हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करना है, इसके लिए कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमिटमेंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ टीचर एंड फ्रॉम द पार्ट ऑफ स्टूडेंट एज वेल। बिल्डिंग करनी है, आप कमिटेड हों स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट को कमिटेड करें कि वो अपने टारगेट्स अचीव करे और एक लर्निंग को अचीव कर सके या इम्प्रूव कर सके अपने आप को, ठीक है, कॉन्फिडेंट हो। मेक इट रियल, ऑल मतलब एवरीथिंग यू हैव टू डू। इंट्रिंसिक मोटिवेशन करनी है आपने और उनको कमिटेड करना है इंटरनली, ताकि वो अपने पर्टिकुलर प्रैक्टिकल लाइफ में लर्निंग को प्रैक्टिकल बना सकें, मीनिंग तलाश कर सकें, वैल्यू इन द मटीरियल कर सकें। स्ट्रेटजीज इंक्लूड लाइक लाइव मॉडल्स, वैल्यू वीडियोस या स्टिमुलेटर्स को
स्ट्रेटजीज़ इस तरह की इस्तेमाल हो सकें ताकि रियली वो कमिटेड हो सकें अपने टास्क के साथ। देन उनको चॉइसेस प्रोवाइड करें, प्रोवाइड चॉइसेस, ठीक है। आप उनको ऐसा ताकि लर्निंग इन्वायरमेंट वो बेहतर बना सकें। मोटिवेशन डिक्लाइन व्हेन स्टूडेंट्स हु नो वॉइस इन द क्लास स्ट्रक्चर। ऑप्शंस कैन बी एज सिंपल एज लेटिंग देम पिक देयर लैब पार्टनर्स, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उनको चॉइसेस दें ताकि वो अपनी सेल्फ चॉइसेस के साथ मोर कॉन्फिडेंट फील कर सकें। एक्शन प्लान करें उनका इन द वेरी इनिशियल कैसे करना है, लर्निंग कैसे करनी है उनकी। देन फाइन ट्यून द चैलेंजेस, और उनको चैलेंजेस भी ऐसे दें, स्मॉलर चैलेंजेस, ताकि उनको शॉर्ट टर्म चैलेंजेस दें, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस दें, स्मॉल चैलेंजेस दें ताकि उनकी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो सके, बोरिंगनेस ख़त्म हो सके, अपनी एबिलिटीज़ को भी वो इन्हांस कर सकें और इंटरेस्ट डेवलप हो सके उनका उस सब्जेक्ट में, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर कॉम्प्लेक्स टास्क की तरफ आप उसको लेके जा सकते हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स टू बीट देयर पर्सनल बेस्ट, उनको ऐसा मोटिवेट करें कि वो अपने ही जो बेस्ट वो कर सकते हैं उसकी तरफ वो और अपने आप को ही इम्प्रूव कर सकें, अपने ही बेस्ट को मीट कर सकें और अपने ही बेस्ट को डिफीट करके उससे ज़्यादा हाईलाइट कर सकें, ठीक है। हेल्प स्टूडेंट सेट अचीवेबल goals for themselves, generate motivation by encouraging students to compete against themselves, avoid cheating, intense competition among students के साथ jealousy वगैरह का टेक्सचर ख़त्म हो जाएगा जब वो ख़ुद को ही compete करने की कोशिश करेंगे। then seek रोल मॉडल अपने माइंड में इमेजिन करें, चाहे अपने आप को करें या किसी स्पीकर को करें या किसी और स्टूडेंट को करें या किसी टीचर को रोल मॉडल कंसिडर करें और उनको अपनी एफ़र्ट के साथ उनको डिफीट करने की कोशिश करें। देन इस्टेब्लिश अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। फील कनेक्शन, लोगों से कनेक्टेड फील करें, इंगेज रखें अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में, क्लासमेट्स में, क्लासरूम एनवायरनमेंट में, मोटिवेटिंग एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट एंड मेकिंग देम बिलीव दैट देयर इनपुट इज़ वैल्यूड, ठीक है। इफ़ेक्टिव टीचिंग भी मोटिवेशन कर सकती है, किस तरह से कि प्रैक्टिकल गाइड करें, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस कराएं, अवॉइड लॉन्ग लेक्चर्स एंड फोकस ऑन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ऐसे काम करें, एक्टिविटीज़ करें, बोर्डम ख़त्म हो उनका, यूजिंग स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म गोल्स इन लर्निंग, teaching students how to approach and cope with the different learning situations, the beliefs teachers themselves have about teaching and learning, and the nature of the expectations they hold for students also exert a powerful influence. Then to a very large degree students expect to learn if their teacher expect them to learn. तो टीचर की मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर उसको ऐसा मोटिवेट करे कि हाँ जी आप कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट डेफिनेटली कर सकता होगा। Then use your students as teachers, give them strict guidance and have group teach a lesson. Group activity leads to shared responsibility for performance. Adopt a supportive system style, ठीक है। enjoyable होना चाहिए, ऐसा स्टाइल हो कि इंटरेस्ट डेवलप हो, इंगेजमेंट हो उनकी बच्चों की परफॉर्मेंस में भी, ठीक है। लिसनिंग, गिविंग हिंट्स, इंकरेजिंग दैम रिस्पॉन्स, गिविंग दैम रिस्पॉन्स and empathetic feeling, and nurturing self-worth, a sense of competence and autonomy. The role of expectation, it is huge. expectation की रोल जो है ना बहुत ह्यूज है, बच्चों को टेंशन या एंजाइटी से निकालता है। डोंट बी अफ्रेड, यू मतलब उसको ऐसा मोटिवेट करना है कि किसी चीज़ से घबराना नहीं है, आप कर सकते हैं। तो बच्चे डेफिनेटली they will be able to they will try their best to meet the expectation of the teacher. Then strategize with struggling students, ठीक है। when students are struggling with poor academic performance, low self efficacy or low motivation, one strategy that may help in the teach them how to learn. Outline specific strategies for completing an assignment, note taking or reviewing for an exam. डीलिंग विद फेलियर, अगर वो फेल भी हो गया तो उनका फेलियर का जो फियर है वो ख़त्म करना है टीचर ने, ठीक है। मोटिवेशन दें उनको, फेलियर इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नॉट लैक ऑफ एबिलिटी। लैक ऑफ एबिलिटी की वजह से नहीं हुआ, ठीक है। आप फुल एफर्ट के साथ दोबारा अगेन ट्राई कर सकते हैं। असिस्ट स्टूडेंट्स टू रिट्रेस देयर स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम सो दैट दे वोंट डिस्ट्रैक्ट बाय फ्रस्ट्रेशन। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स देखते हैं। ड्राइव थ्योरी फर्स्ट आई थी जिसमें नीड था, नीड आपको ड्राइव करती है बिहेवियर की तरफ। दैन कंडीशनिंग थ्योरी, रीइंफोर्समेंट बिलीव्स टू, ये डायरेक्ट करती है ह्यूमन मोटिवेशन की तरफ।
दैन कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी, जो कॉग्निशन और बिहेवियर को मर्ज करती है, उसके बाद इसको मोटिवेशन की तरफ लेके जाती है। टारगेट एंड टारगेट इसका वो होता है। दैन बैलेंस थ्योरी, इंडिविजुअल प्लस सिचुएशन प्लस इवेंट, इन सब को मर्ज करके कॉग्निटिव बैलेंस की तरफ आपको लेके जाती है, ठीक है। दैन ARCS मॉडल, ARCS मॉडल एक टीचर्स रोल इन मोटिवेशन को कैप्चर करता है, ठीक है। ARCS मॉडल की एब्रीवेशन किस चीज़ का है, अटेंशन, कि कैप्चरिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, वो कैप्चर करना है आपने, अटेंशन उस चीज़ पे देनी है। फिर रेलेवेंस, रेलेवेंस मीटिंग स्टूडेंट्स पर्सनल नीड एंड गोल्स, ये रिलेट करना है। देन कॉन्फिडेंस, हेल्पिंग स्टूडेंट्स बिलीव दैट दे विल सक्सीड। Then satisfaction, reinforcing students' accomplishments through extrinsic या intrinsic rewards. Then few things you should keep in mind. Journal strategies, for example, help students find personal meaning and value in the material, make students active participants in learning, ask students to analyze what makes their class more or less motivating, incorporate instructional behaviors that motivate students, hold high but realistic expectation for students, help students set achievable goals for themselves, tell students that they need to do to succeed in your course, be enthusiastic about your subject, ठीक है। Then structure the course to motivate students, work from students' strength and interest, vary your teaching method, connect learning with the student need, ठीक है। De-emphasize graduate, emphasize mastery and learning rather than grades, ठीक है। लर्निंग पे या मास्टरी पे किसी सब्जेक्ट की, उस पे एम्फोसाइज करना है। अवॉइड यूजिंग ग्रेड्स एज थ्रेट्स, उनको इस तरह थ्रेट नहीं करना या पनिश नहीं करना कि ग्रेड नहीं आया, उनको लर्निंग की तरफ मोटिवेट करना है। फोकस ऑन एफर्ट नॉट एबिलिटी, ठीक है, एफर्ट्स के ऊपर फोकस करना है आपने। देन मोटिवेट स्टूडेंट बाय रिस्पॉन्डिंग टू देयर वर्क, काम के लिए कैसे रिस्पॉन्स करना है। गिव स्टूडेंट्स फीडबैक एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो आपने रिस्पॉन्स करें स्टूडेंट को, ताकि उनको पता चले कि रिस्पॉन्स आता है और किस तरह का रिस्पॉन्स करना है। रिवॉर्ड सक्सेस और एफर्ट। बी स्पेसिफिक व्हेन गिविंग नेगेटिव फीडबैक, किस तरह से देना है कि बच्चे को अंडरस्टैंड हो जाए कि उसका क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट था उसके अंदर, असाइनमेंट के अंदर, और किस तरह से उसने पॉजिटिवली उसको डील करना है, ना कि उसको डीमोरलाइज करें, ना डीमोटिवेट करें। फीडबैक नीड्स टू बी क्रेडिबल एंड बेस्ड ऑन लेटेस्ट एफर्ट्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट, हेल्प स्टूडेंट्स सेट लर्निंग गोल्स, डू नॉट स्ट्रेस गेटिंग टास्क डन, रादर स्ट्रेस लर्निंग हैपनिंग ड्यूरिंग द टास्क, ठीक है। यूज़ कोलैबोरेशन एंड सोशल मोटिवेशन टू मोटिवेट। थैंक यू वेरी मच। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये है मोटिवेशन, और आई होप मोटिवेटेड हो के आप इस लेक्चर को सुनेंगे और समझेंगे, और कोई डिफ़िकल्टी होगी दोबारा पूछेंगे, राइट। और इसके अलावा भी जो उनसे टॉपिक्स आप चाहते हैं इंशाल्लाह मैं अपनी सीक्वेंस में कर रही हूँ, और इसके अलावा कोई अगर सेपरेट कोई टॉपिक है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपके जो कमेंट्स आते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन। अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।